लड़ाई आज नौतन नहीं लगे। आज कई साल से हमने लड़ रहा, कभी शक्ति के रूप में हमने बलिदान डाला, कभी मणिंद्र के रूप में, कभी नेपाल, तो कभी रफीक हांसदा के रूप में, तो कभी सुरेश महतो के रूप में हमने बलिदान दे लिया। आज बलिदान दिए कि पीछू आखिर कारण की लगले, कारण हटे लगले कि हमने के हमेशा शोषण व्यवहार है, हमने ऊपर हमेशा अत्याचार, हमेशा जुल्म व्यवहार है, और जुल्म और अत्याचार के खिलाफ जाके हमने के आवाज उठे के काम करल थे, लेकिन ओकर परिणाम आज की मिल रहे सभी सामने है। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं है कि हमनियों में कुछ ना कुछ त्रुटि रहा। आजे देखा अभी खेती बाड़ी के दिन लगो, देखवा भाई भाई दोनों झगड़ा बैठो, एक बित्ता अगर हारती अगर दाएं जगह बाएं चली तो काटा काटी भाई जब, लेकिन बताओ सुरेश महतो के मारी के बोरा भरी के मोराई के फेंकी दिल थी, लेकिन हमने खून ना डबक लो। अगर हमने सही समय खून डबकतो ना, जन समय हमने लोग गिला के माफिया के लिए मारा रहा, तो आज 17,000 करोड़ के ठिका को न बाहर के लोग के न तोहनी लेता ला। हमने थोड़ा सा हम हिंदी में कह दे, क्योंकि बहुत सारा अभी दादा कहले कि बाहर के लोग में हमने प्रति थोड़ा सा नेगेटिव फैला दिया। हम थोड़ा सा हिंदी में इसलिए कहते हैं कि भौरा क्षेत्र में बहुत सारे यूपी, बिहार, बंगाल के लोग रहते हैं, और आपको ये कहा जाता है कि जयराम महतो बाहरी को खिलाफ है। देखिए, सबसे पहला बात आप लोग जान लीजिए कि आप जिस कोलियरी में रहते हैं, जिस जगह पे आप लोग घर बनाए हैं, सारा हम लोग के बाप दादा का जमीन है। तो अगर हम लोग आपके खिलाफ होते तो इस कोलियरी में और यहाँ आपको घर नहीं होता। पहले समझिए हम लोग लड़ किससे रहे हैं। यूपी बिहार से अगर कोई आके यहाँ मजदूरी का काम करता है, कोई टीचर का काम करता है, कोई अगर ईमानदारी से काम करता है, तो उससे हमारा क्या शिकायत है भाई। महाराष्ट्र में भी हमारे लोग रहते हैं, तमिलनाडु में हमारे लोग रहते हैं, तेलंगाना में हमारे लोग रहते हैं। तो अगर यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र के लोग अगर हमारे यहाँ रहते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, रोजी रोजगार करते हैं, तो हमें कोई शिकायत नहीं है। समझिए बात को। हमें तकलीफ उस बात का है कि हमारे लोगों को यहाँ जानवर से भी बुरा मारा गया है। सुरेश महतो को जिंदा मारा गया था, उनका दोनों आंख जिंदा था और दोनों आंख निकाल लिया गया था, दोनों हाथ जिंदा था और दोनों हाथ काट दिया गया था, दोनों पांव काट दिया गया था, वो बोरा में भर के फेंक दिया गया था। तो बताइए हमारी लड़ाई कौन सा गलत है? हमारी लड़ाई यूपी बिहार से नहीं है भाई, आप लोग को गलत बताया जाता है। हमारी लड़ाई उनसे है जो कोयला के कारोबारी करते हैं, जो माफिया है, जो दबंग है, जो करोड़ों रुपए कोयला के खदानों से कमाते हैं। हमारी लड़ाई उनसे है। हम तो बार बार कहते हैं कि 75% झारखंड के लोग, अगर मान के चलिए इसी कोलियरी में अगर 10 गो नौकरी है तो 7.5 नौकरी हम लोग करेंगे, 2.5 गो नौकरी यूपी बिहार बंगाल के आदमी कहीं करे, हमें कोई शिकायत नहीं है। नहीं, आप ही बताइए आज कितना बेरहमी से हमारे लोगों को मारा गया। आप जिस सुरेश महतो के बारे में थोड़ा जानिएगा, बहुत बेरहमी से मारा गया था। अगर कोई यूपी बिहार के भाई सुन रहे हैं मेरी बात को, तो जो लोग आपको ये कहते हैं कि जयराम महतो बाहरियों के खिलाफ बोलता है, बात को समझिए पहले। सुरेश हम बाकी दुनिया के बारे में नहीं बता रहे, आपको केवल एक ही आदमी के बारे जानिए जिनके बारे बात कर रहे हम आए हैं, उनका नाम सुरेश महतो था। बताइए कितना दर्द हुआ होगा। जिंदा दोनों आंख निकाल दिया गया था, दोनों हाथ, जान था शरीर में, दोनों हाथ काट दिया गया, दोनों पांव काट दिया गया। तो यदि आज झारखंड का आदमी इन कोलियरी में अपना अधिकार मांगता है, यहाँ अपना नौकरी चाकरी का बात करता है, तो कहाँ मांगेगा बताइए आप? उत्तर प्रदेश में जाके मांगे भैया, बंगाल में जाके मांगे, बिहार में जाके मांगे, बताइए मिलेगा हमें? ये राज हमारा है, इस राज को बनाने में हमारे बाप दादा ने बलिदान दिया है, सीने में गोली खाई है। अरे एगो नहीं, एक गांव से 7 गो 8 गो आदमी का जान गया, एक टाइम में एकदम पुलिस से गोली धड़ाधड़ सीने में, सीधा गर्दन सर और धड़ अलग हो जाता था। तो इतना तकलीफ से अगर हम लोग राज लिए हैं, और अगर इस राज्य में हम लोग 10.5 में 7.5 को नौकरी अपने लिए मांग रहे हैं, तो कौन सा अपराध है भैया? नहीं, जो लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो यूपी बिहार बंगाल जो बाहर के लोग हैं उनके खिलाफ है, तो बताइए ना, आप जहां से कमाई कर रहे हैं वो जमीन हमारी, आप जहां घर बना के हैं वो जमीन हमारी, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ने जाते हैं वो जमीन हमारी। बताइए किन की? आप ही बताइए, ईमानदारी से बोलिए, आप जमीन लेके आए थे? तो हम आपके खिलाफ नहीं है। अगर कोई ईमानदारी से मेहनत से यहाँ काम करता है, चाहे वो यूपी बिहार का रहे, चाहे अमेरिका ब्राजील का रहे, उनसे हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई उनसे है
जो आज यहाँ करोड़ों का कोयला बेचते हैं। हमारी लड़ाई उनसे है जो जमीन की दलाली करते हैं। हमारी लड़ाई उनसे है जो दामोदर नदी को प्रदूषित करते हैं। हमारी लड़ाई उनसे है जो हमारे जन जीवन को तस्त नष्ट करते हैं। हमारी लड़ाई उनसे है, बात समझिए। हमारी लड़ाई माफियाओं से है, हमारी लड़ाई उच्चकों से है, हमारी लड़ाई बदमाशों से है, हमारी लड़ाई गुंडों से है। और उससे हम लोग 1985 में भी लड़े थे, 1977 में भी लड़े थे, 1950 में भी लड़े थे और आज 2024 में भी लड़ रहे हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी 2040 में भी लड़ेगी। हम लोग 2040 में भी उनसे लड़ेंगे। जो माफिया है, जो गुंडा है, उनसे हम लोग 2040 में भी लड़ेंगे, 2050 में भी लड़ेंगे। हमारी लड़ाई यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से नहीं है। हमारी लड़ाई उनसे है जो हमारे हक अधिकार को छीन रहे हैं। नहीं बताइए, आज मर्डर किसका हुआ? सुनील महतो का। और पता कीजिए कि 17,000 करोड़ का ठेका कौन लिया है? बलिया पे को गुंडा लिया। तो बताइए किसको तकलीफ देगा? आप ही बताइए। चलिए, आप यूपी बिहार के लोगों से हम एक बात पूछते हैं। जो यूपी बिहार के लोग यहाँ रहते हैं, हम उन्हीं से पूछते हैं। मान के चलिए आपका 5 बीघा, क्योंकि आप लोग बीघा समझते हैं, हम लोग डिसमिल और एकड़ में बात करते हैं। अगर कोई आपका 5 बीघा जमीन ले लेता है, अगर वहां कोई कंपनी आता है, कोयला आता है, कुछ भी आता है, और यदि आपको वहां से मार के भगा देगा और महाराष्ट्र का आदमी अगर ठेकेदार बनेगा, आपको तकलीफ होगा कि नहीं भैया बताइए? हम ये बात यूपी बिहार वाले भैया से बोल रहे हैं जो कहते हैं कि जयराम महतो भाजपा के खिलाफ है। बताइए, अगर आपका 10 बीघा जमीन नहीं, बताइए, क्योंकि भौरा में बहुत सारे यूपी बिहार के लोग बसे हैं, मेरी बात वे सुन भी रहे हैं। बताइए आप कि अगर आप यूपी से है, आप बिहार से है, आप एमपी से है, और यदि वहां 5 बीघा 15 बीघा जमीन कोई कंपनी आपका लिया है, कोई कंपनी रहे, एमपी में भी कोयला है, एमपी में एनसीएल है, जैसे हमारे यहाँ बीसीसीएल है, एमपी में है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली में, वहां भी जमीन लिया जाता है रैयत का। तो यदि आपका 5 बीघा जमीन कोई कंपनी लेती है और यदि आपको वहां से धक्के मार के बाहर करके किसी तेलंगाना का आदमी को ठेकेदार बनाएगी, तो आपको दर्द होगा कि नहीं भैया बताइए? तो ये कैसे बाहरी भीतरी की लड़ाई है, हमको थोड़ा समझाइए। तो आप, अगर ये बाहरी भीतरी की लड़ाई होती तो आप अपने इतिहास को पता कीजिए। ये जमीन किनकी है? ये कोयला का खदान, ये जो जमीन है किनकी है? हमारी जमीन है सारी। आपका जो दुकान है वो जमीन हमारी है, आपका जो मकान है वो जमीन हमारी है। आप गलत सोच रहे हैं। ये लड़ाई हमारी किसी राज्य के वासी से नहीं है। हमारी लड़ाई जो हम पे शोषण कर रहे हैं, जो शोषक हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, हमारी लड़ाई उनसे है। हम फिर कहेंगे कि 10 अगर नौकरी है, 7.5 नौकरी पर हमारा दावा रहेगा। 2.5 नौकरी आपको जहां लेके जाना है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में लेके जाना है, हमें दिक्कत नहीं है। तो इसलिए पहले बात को समझिए, और बात को केवल बात को ही नहीं समझिए, हमारे दर्द को भी समझिए। केवल जयराम महतो की बात को मत समझिए। जो भाई लोग हमारे यूपी बिहार से हैं, बंगाल से हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात से हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे केवल जयराम महतो की बात को मत समझिए, हमारी दर्द को समझिए कि किस प्रकार हमें मारा गया है। शहीद शक्तिनाथ महतो, दे दनादन गोली, शहीद मणिन्द्रनाथ मंडल, शहीद नेपाल रवानी, शहीद रफीक हांसदा, शहीद राजू महतो, शहीद भूपति महतो, और आज यहाँ शहीद सुरेश महतो। इनके बारे में अगर आज भी लोग किस्सा सुनाते हैं ना, तो आंखों में आंसू आता है। बताइए कितना बेरहमी से मारा गया था। जिंदा था वो इंसान, दोनों आंख निकाल लिया गया, दोनों हाथ काट दिया गया, दोनों पांव काट दिया गया, और एगो बोरा में, जैसे आप लोग सब्जी भरते हैं ना, एगो बोरा में भर के फेंक दिया गया था। तो बताइए हमारी लड़ाई कहाँ गलत है? हम बेरहमी से मारे गए हैं, बेरहमी से हम सताए गए हैं। और आज अगर कोई गुंडा यहाँ 17,000 करोड़ का 10,000 करोड़ का ठेका लेगा कोलियरी में, तो किसको तकलीफ नहीं होगा? जयराम महतो आज बोल रहा है, आने वाला पीढ़ी भी बात करेगा। तो इसलिए विषय को समझिए। आप यूपी से, बिहार से, कहीं से, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप ईमानदारी से, मेहनत कश लोग हैं, मजदूरी करते हैं, आप दुकानदारी करते हैं, आप व्यापार करते हैं, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो माफिया हैं उनके खिलाफ हम 1985 में भी थे, और 2024 में भी हैं, और 2050 में भी रहेंगे।